तुम यह समझते हो कि मैं छुपकर पाप करूँगा तो दंड से बच जाऊँगा, परंतु ऐसा तीनों कालों में भी नहीं हो सकता है। सभी गुरमुख प्रेमियों को जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 24 अप्रैल दिन शुक्रवार। आज के सत्संग का शीर्षक है दुर्लभ समागम। गुरमुख प्रेमियों, श्री आनंदपुर दरबार से फरमाए हुए इस पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें एवं पूरा पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। गुरु महाराज जी दिलाऊं तेरा वे सदा सदा तेरा राज जी, दिलाऊं तेरा वे सदा सदा तेरा राज जी। दिल विच प्रेमी जेड़े आशा लैके आंदे ने, लाइना विच लगे आंदा हाल पुछ लैंदे ने, लाइना विच लगे आंदा हाल पुछ लैंदे ने। सब दे सवार दिते, सब दे सवार दिते, बिगड़े होए काज जी, बिगड़े होए काज जी, दिलाऊं तेरा वे सदा सदा तेरा राज जी, दिला। उठो गुरमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सत्य गुरु तेरे दर्शन से दिल बाग बहार हुआ, सत्य गुरु तेरे दर्शन से दिल बाग बहार हुआ। तन मन मेरा झूम उठा जब से दीदार हुआ, सतगुरु तेरे दर्शन से दिल बाग बहार हुआ। बेचैन मेरे दिल को आज चैन करार मिला, बेचैन मेरे दिल को आज चैन करार मिला। खुशियों से भरा दामन जब से तेरा प्यार मिला, गुलशन ये मेरे दिल का तुझे से गुलजार हुआ, सतगुरु तेरे दर्शन से दिल बाग बहार हुआ। मेरे हृदय मंदिर में तस्वीर बसी तेरी, तुझे पाकर संवर गई तकदीर प्रभु मेरी। दुख गम सब दूर हुए, सुख में संसार हुआ, सतगुरु तेरे दर्शन से दिल बाग बहार हुआ।
कुछ कशिश अनूठी है, सतगुरु तेरे दर्शन में जो भी देखे खिंचाता, पावन श्री चरणन में जो भी देखे खिंचाता, पावन श्री चरणन में एक झलक जो पा जाए, वो भव से पार हुआ। सतगुरु तेरे दर्शन से दिल बाग बहार हुआ। इस दास पे सतगुरु जी यही कृपा सदा करना, अपने श्री चरणों से मुझको न जुदा करना। मेरा रोम रोम सतगुरु तुझ पे है निसार हुआ। सतगुरु तेरे दर्शन से दिल बाग बहार हुआ। तन मन मेरा झूम उठा, जब से दीदार हुआ। सतगुरु तेरे दर्शन से दिल बाग बहार हुआ। दिल बाग बहार हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परम हंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनके पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन अलौकिक श्री दर्शनों का ध्यान अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस स्वर्णिम अवसर पर गुरुमुख जन अपने सद्गुरुदेव जी की महिमा गायन करते हुए कथन करते हैं कि गुण अनंत श्री परमहंस दयाल जी महिमा अमित अनंत, नेति नेति कहे चुप हुए योगी ऋषि मुनि संत। चरण शरण जिसने गही
सोजन हुआ निहाल, सतनाम धन पाए कर, सुखी भया त्यों काल। अनुभव अपना वर्णन कर रहे हैं गुरमुख जन, जो कि ऐसे संत सदगुरु महापुरुषों की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की शरणागति में आए और उनसे सच्चे नाम का धन प्राप्त किया तथा इस पावन श्री दरबार की सेवा भक्ति में संलग्न हुए। तो गुरुमुखों, ये वास्तव में हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, जबकि हम संत सद्गुरु महापुरुषों के इस समागम में पहुंचकर सेवा और भक्ति का सच्चा लाभ उठा रहे हैं। ऐसे स्वर्णिम अवसर के लिए संतों ने वर्णन किया है कि साध संग तीर्थ बड़ो, तामे नीर विचार, सहजो नहाए पाइये, मुक्ति पदार्थ चार। कहते हैं कि संत महापुरुषों की संगति, ये समागम जो इस समय हमको मिल रहा है, ये बहुत ही दुर्लभ है। और यहाँ पहुंचकर जीव को क्या प्राप्त होता है, क्या है इसमें? कहते हैं जामे नीर विचार, कि विचार रूपी नीर मिलता है। कौन सा है ये विचार रूपी नीर? कि संसार में रहते हुए हम संसार में आम तौर पर ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में ग्रहण करने योग्य कौन सी वस्तु है और त्याग करने योग्य क्या है। ये केवल संत महापुरुषों की संगति में आने पर ही जीव को ज्ञात होता है कि वास्तव में इस संसार से जो हमारा कल्याण करने वाली सार वस्तु है, वो केवल संत सद्गुरु महापुरुषों की भक्ति है, उनका सच्चा नाम है। और वो नाम ही, वो भक्ति ही अपने प्रेमियों को संत महापुरुष सदा प्रदान करते हैं। जैसा कि इस समय भी हमको अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल करते हुए और अपने आशीर्वादों से निहाल करते हुए उस भक्ति के धन से ही हमको मालो माल कर रहे हैं। अपने सेवकों पर संत सद्गुरु महापुरुष सदा कृपा बरसाते रहते हैं, हर प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं, हर प्रकार से उनके लोक और परलोक को संवारने के लिए सारे यत्न और पुरुषार्थ किया करते हैं। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी जब इस श्री परमहंस अद्वैत मत के पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हुए, तो पहले वर्ष ही आप इन गर्मियों में कश्मीर की यात्रा पर गए थे। वहाँ के प्रेमियों ने निमंत्रण भेजे हुए थे, आपने उनको स्वीकार किया और वहाँ पर पहुँचे। संत महात्मा जनों की, भक्त जनों की मंडली साथ थी और वहाँ पर उन्होंने कई दिनों तक कृपा फरमाई। अपने पावन प्रवचनों से सबको निहाल करते रहे। एक दिन आप ऊंचे पहाड़ियों पर जा कर के सब गुरुमुखों को अपने सन्मुख बिठाया और जो नज़ारा था उसी
प्राकृतिक नज़ारे को देख करके ही महापुरुषों ने वचन आरंभ किए कि गुरुमुखों, आप देख रहे हो कि ये कितनी सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इन पर बर्फ जमी हुई है और कुछ कुछ जल इसका झर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब देखो, यहाँ से जो जल नीचे जा रहा है वो कितना निर्मल है, पवित्र है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते वही जल फिर मलिन होने लगता है, वो कीचड़ भी बन जाता है, कहीं रुक भी जाता है, उसमें सड़ांध भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो बूंद निश्चित रूप में आगे बढ़ती चली जाती है तो वो फिर सागर में मिलकर फिर सागर रूप भी हो जाती है। ऐसे ही हमारी जीवात्मा भी ऊपर से जब उतरी है, ये वो परम पवित्र है, पावन है, निर्मल है। लेकिन ये संसार की संगत को पा करके इसमें इसके मलिन विचारों की मिलौनी हो गई। उन विचारों के कारण फिर इसमें गंदगी आ गई। अब संत सद्गुरु महापुरुष इस जगत में प्रकट होते हैं, उस जीवात्मा को जो मलिन होने लगी है उसको वो निर्मल करने का यत्न करते हैं। और निर्मल करने का जो यत्न है वो गुरुमुखों यही है संत सद्गुरु महापुरुषों की संगति और उनके पावन सत्संग उपदेश और उनके पावन श्री दर्शन। ये गुरुमुखों ने वचन श्रवण किए और अपने हृदय में धारण किया कि हमने भी महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार सेवा भक्ति की कमाई करके अपनी जीवात्मा को निर्मल बनाना है। आत्मा को निर्मल बना करके उसे अपने भंडार में पहुंचाना है। और फिर जब गुरुमुख जन उस उद्देश्य में लग जाते हैं तो उन्हीं के लिए कहा जाता है कि परमात्म से आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिले दयाल। जब संत सद्गुरु इस दयाल रूप में प्रकट हो करके हमें मिल गए, उनके पावन श्री दर्शन हुए, उनके पावन वचन श्रवण करने को मिले, तो वही जो आत्मा मलिन हुई पड़ी थी वो निर्मल होने लग गई। और निर्मल हो करके एक दिन संत सद्गुरु रूप महापुरुषों के उस ज्योति स्वरूप में मिलकर फिर अपने भंडार में मिलकर वो फिर से एक रूप हो गई। ये महापुरुषों की कृपा उतरती है गुरुमुखों के ऊपर। स्वयं जीव अपनी बल बुद्धि से ये कार्य नहीं कर सकता। केवल संत सद्गुरु महापुरुषों की कृपा से जो उनकी शरणागति में आता है और उनकी श्री आज्ञा के अनुसार सेवा भक्ति करता है, उसी पर ये कृपा होती है, उसी पर ये बख्शिश होती है। उसी समय में जब हमारे महाप्रभु जी उन दिनों में उन निर्मल पहाड़ियों पर गए हुए थे, तो हमारे कुछ महात्मा जन वहाँ सैर करते हुए कुछ थोड़ा ऊंचे स्थान पर चले गए। उनमें से हमारे एक दरबार के आदरणीय महात्मा जी थे, संतोषानंद जी, जिनको प्रभु जी के नाम से भी पुकारा जाता था। वो जवान ही थे, लेकिन उनको उस ठंड का प्रभाव पड़ गया और वो बीमार हो गए, निमोनिया हो गया। और उस बीमारी की अवस्था में वो फिर वापस श्री गुरु महाराज जी के साथ आ गए। जब वापस आए तो उस समय इतने बड़े इलाज के साधन नहीं हुआ करते थे। उनकी हालत बहुत ही दुर्बल हो गई। नीचे
कमरे में वो उन्हें ठहराया गया था और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ऊपर चौबारे पर विराजमान थे। तो महात्मा जनों को उन्होंने बेनती की कि भाई मेरी बेनती श्री गुरु महाराज जी के चरणों में करो कि मेरा तो अब अंतिम समय लगता है, श्री गुरु महाराज जी मुझे दर्शन दे जाएं, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर दें। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी कृपा करके उसकी बेनती स्वीकार करके नीचे उतर आए और उसे आशीर्वाद देने लगे। महात्मा जी ने बहुत धीमे स्वर में बेनती की कि महाराज जी मेरी तो अभी सेवा करने की इच्छा थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर उसे आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि ठीक हो करके तो सेवा ही करनी है ना। तो ये वचन जैसे ही श्रवण किए सब हैरान हो गए कि भी इनकी अवस्था तो देखने योग्य भी नहीं है और ठीक कैसे होंगे, लेकिन आशीर्वाद फलीभूत हो गया। वो आशीर्वाद ऐसा फलीभूत हुआ कि हमारे श्री तृतीय पातशाही जी का संपूर्ण समय उन्होंने सेवा भक्ति में बिताया, श्री चतुर्थ पातशाही जी का समय भी उन्होंने सेवा भक्ति में बिताया और श्री पंचम पातशाही जी का भी पर्याप्त समय उन्होंने सेवा में भक्ति में बिताया। तो गुरुमुखो, ये महापुरुषों की कृपा अपने सेवकों पर सदा बनी हुई है, हम पर भी बनी हुई है। हम पर ये बहुत बड़ी कृपा है इस समय इस घोर कली काल में कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए भक्ति के नियम साधन बनाए हैं, इस पावन श्री दरबार की रचना की है। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो पालन करे निश्चय होए कल्याण। इन भक्ति के नियमों का पालन करते चले जाना है और 2 घंटे भजन अभ्यास की जो सेवा हमें श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की ओर से मिली है वो भी श्रद्धा पूर्वक पूर्ण करना है। तो इस प्रकार यदि हम महापुरुषों की आज्ञा में चलते रहेंगे तो हमारा लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी ऐसे ही उतरेगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।